नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप टॉक्स एंड ब्लॉग्स STV पर आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिव है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूँ और आज का वीडियो किडनी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि गांव में मेरे साथ कुछ इश्यूज हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कॉल द कॉप्स इन माई विलेज एंड काफ़ी जो मेरे वेल विशर्स हैं वो परेशान थे कि शिव आर यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प, हम लोग क्या आएँ आपके गांव में। तो मैं आज आपको सारी जो बात है, मेरे साथ क्या हादसा हुआ, मुझे मजबूरी में पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा, इन सब के मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया। मेरा जो वीडियो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया था उस पर तकरीबन 19,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आए एंड मैसेज भी आए एंड ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है, आई एम नॉट अलोन, कि देयर इज़ मैनी पीपल जो कि मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वक्त मैं अपने होम टाउन में हूँ, मेरा फैमिली रीज़न की वजह से, बिकॉज़ अभी मेरे जो पेरेंट्स हैं दे आर ओल्ड एंड माय फादर इज़ आल्सो ऑन बेड रेस्ट। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहने आ गया हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं बाहर रहता था और गाज़ियाबाद में भी वी हैव होम, बट अभी हम लोग गाज़ियाबाद में नहीं हैं, वहाँ पे मेरा बड़ा भाई और भाभी रह रहे हैं। एंड पेरेंट्स को एक्चुअली उनको ना स्मॉल टाउन में वो रहे हैं, उनका फादर का जो मेरा गवर्नमेंट जो भी उनका पोस्टिंग था, जॉब था, वो इसी में ही रहा। तो वो ना इट इज़ नॉट दैट मच ईजी उन लोगों के लिए कि वो दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाए, और हम लोग भी उनको फोर्स नहीं करते हैं, उनको जहाँ अच्छा लगता है हम उनको वहीं रहने देते हैं। तो मैं एक एनिमल लवर भी हूँ एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। और मैं अपने गांव में कुछ जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको मैं खाना खिलाता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। मेरे घर के बाहर ओपन एरिया है, वहाँ पे कुछ डॉग्स बैठे रहते हैं एंड मैं उनको खाना खिलाता हूँ। मुझे बचपन से ही एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। मेरा इतना ह्यूमन बॉन्डिंग नहीं है, मेरा कोई स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से कोई एज सच कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। तो मान लीजिए कि अकेलापन दूर करने के लिए या अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, देखो किडनी का पेशेंट हूँ तो बहुत सारे मन में नकारात्मक बातें भी आती हैं, तो अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने अपना ध्यान लगा दिया जीव सेवा के प्रति, राइट। तो गांव में देखो, गांव ही क्या, आजकल तो इतना स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर बवाल मचा हुआ है, चाहे वो स्मॉल टाउन हो या मेट्रो सिटी जैसे मुंबई दिल्ली हो गया, वहाँ भी आए दिन फीडर्स के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, क्योंकि समाज में लोग इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते हैं। एक तो हम डॉग फीडर्स अपना जो भी इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा बचा के अपने खुद के पैसों से इनको खिलाते हैं, और इसके बाद भी हमको गालियाँ मिलती हैं, हमको बदले में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हमेशा लोग दुत्कारते हैं, बोलते हैं हम पागल हो चुके हैं, सनकी हो गए हैं, इंसान से ज़्यादा हमको जानवरों का फ़िक्र है, इंसान मर रहा है, आप उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाते हो। और इन कुत्तों के लिए पीपल लिटरली मेरे को बोला है कि आई एम अ मैड पर्सन, मैं अपना जो मेरा माइंड है वो बिल्कुल खो चुका हूँ कुत्तों के लिए, कुत्तों की वजह से। तो गांव में मैंने पुलिस को इसलिए बुलाया था, जैसा कि आपने मेरा शॉर्ट्स में देखा भी होगा कि जैसे गांव का अगर आपने देखो, मेरे सारे फ्रेंड्स वैसे तो दे आर फ्रॉम वेरी वेल सेटल्ड फैमिली, स्कूल के, कॉलेज के, तो बस मैं ही हूँ आई थिंक जो कि विलेज बैकग्राउंड से हूँ।
आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों ने गांव देखे भी होंगे, बिकॉज वो कभी रहे ही नहीं है। दे आर वेरी ब्लेस्ड। मैं तो बोलता हूँ वो लोग बहुत लकी हैं कि उन्हें कभी ऐसे, जो गंदगी में बोलूँगा, ऐसे माहौल में नहीं रहना पड़ा। बहुत ही अच्छे माहौल में, पॉश एरिया में रहे शुरू से, और उनके फादर भी वेल सेटल्ड हैं, कारोबारी हैं, किसी के फादर सिविल सर्वेंट हैं, तो यू आर वेरी लकी कि आप गांव में कभी नहीं, कहीं नहीं रहे। लेकिन मैं तो उस कीचड़ से, गंदगी से जैसे तैसे निकल के बाहर गया, पढ़ा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सच बताऊं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून, या मेरा कोई ऐसा खास तगड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा बचपन में, ना ही मेरा सोसाइटी है, जो मेरा मोहल्ला है, जो मेरा शहर है, वहाँ के लोगों की सोच, आई कांट टेल यू वो कितने तुच्छ और नीच लोग हैं, राइट। इतनी जरा जरा सी बात के लिए झगड़ा बना लेते हैं। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपका जन्म एक बड़े शहर में हुआ, सोसाइटी में रहते हो आप लोग। लेकिन चलो, मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपने आप को वहाँ से निकाल के मैं गाज़ियाबाद के सबसे पॉश एरिया में रहा हूँ, और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छी स्कूल से, कॉलेज से करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं खुल के बात कर सकूं, कॉन्फिडेंट हो चुका हूं। तो ये पता है, ये जो लोग ब्लेस्ड लोग हैं ना, मतलब वो नहीं समझते गांव का माहौल कैसा होता है। तो मैं गांव में कुछ कुत्तों को, जो मेरे घर के बाहर है, उनको खाना खिलाता हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि देयर इज़ नोबडी जो उनको मोहल्ले में एक निवाला भी खिलाए, बेचारे कचरे के ढेर, कूड़े के ढेर में, या छोटा मोटा कभी शिकार कर लिया जैसे गिलहरी में। अब देखो, डॉग तो मांसाहारी है, आप उनको अगर खाना नहीं खिलाओगे तो वो तो खेतों में जाएंगे, खरगोश मारेंगे, गिलहरी मारेंगे, कुछ तो भैया अपना पेट भरेंगे, राइट। तो आई सॉ कि यहाँ पे डॉग्स का बड़ा बुरा हालत है, और मैंने अपने गाँव से 2 डॉग्स को अडॉप्ट भी किया है। आपने, जो लोग मेरे करीबी हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि आई हैव अडॉप्टेड 2 स्ट्रीट डॉग्स ऑल्सो फ्रॉम माई विलेज। तो यहाँ पे मैंने खाना देना स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल इशू नहीं था। लेकिन फिर नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट लड़ाई झगड़ा। सच बताऊँ बात, मेरे को तो बिल्कुल पीसफुल ही रहना, मतलब तरीके से रहना। इसी कारण से मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला गया था। लेकिन गॉड ने जो मेरे साथ किया, मेरा हेल्थ इश्यूज, अभी फादर इज़ अनवेल, तो उसके चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ता है, रहना पड़ता है, राइट। नहीं तो आई डोंट लाइक यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है। और ये लोग वही तो चाहते हैं, मेरी ज़मीन पे कब्जा करना, वो मैं होने नहीं दूंगा अपने जीते जी, राइट। तो मैंने ये कुत्तों को आश्रय दिया, तो लोगों को ये चीज़ बड़ी चुभने लगी कि अरे, इसका खाली जगह पड़ा है जहाँ पे ये लोग अपना आराम से यूज़ करते थे, खाद डाल के धूप सेक रहे हैं उसको, जो मेरा घर के बाहर जगह है, या अपनी फसल रख दी है, कुछ रख दिया, तो वो अब रख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनको खुंदस हो रही है, राइट। तो उन्होंने उनका पता है, उनका पालतू पशु है हमारे गांव में, हमारे देहाती जो भाषा है उसमें हम बोलते हैं पड़िया। जो भैंस का बच्चा होता है ना, पड़िया बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने वो पड़िया, खरंजा जो होती है ना, इस रोड, गांव में खरंजा बोलते हैं उसको, तो उसको बीच उस पर बांध दिया अपने पड़िया को। अब उनका ये ब्लेम था, देखो, मैंने उनको बोला कि आप प्रूफ दीजिए कि तुम जिन कुत्तों को खाना खिलाते हो, उन्हीं कुत्तों ने हमारे इस पशु के कान खा लिए, ठीक है। और वो मेरे घर के बाहर गाली गलौज किया, उन्होंने आके बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा, और मेरे एब्सेंस में मेरी माँ को, जबकि मेरी माँ ने उनको बोला, देखो, आपको कुत्तों को मारना है ना, आपकी तरफ जाए तब मारो, आप हमारे घर के बाहर कुत्तों को मारने मत आइए। उनको वार्निंग दिया, उस व्यक्ति को वार्निंग भी दिया गया कि डोंट कम टू माय हाउस। देखो, गली के कुत्ते हैं, वो तो घूमते रहते हैं, तो है नहीं कि पालतू हैं कि मैं उनको बांध के रखूँगा। मैं तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते उन्हें खाना खिला रहा हूँ, और खाना खिलाना तो आई थिंक कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, फर्स्ट डे उनको हमने कुछ नहीं कहा, मैंने चलो कोई बात नहीं, उनका पालतू पशु है, उसका अगर कान भी खाया है तो उनका जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ तो होंगे ही। फिर मेरी माँ देखने गई, उन्होंने बोला, बेटा, उसका कान तो बिल्कुल ठीक था, एक छोटा सा छेद हो गया था कान में। देखो,
मुझे ये लगा कान खा लिया तो पूरा कान काट लिया हो या लहलुहान कर दिया हो, खून कुछ भी नहीं। तिल का क्या बोलते हैं, ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, मतलब इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया उन्होंने। मेरी माँ गई देखने तो वो देखा कि अरे वहाँ तो उसका कान एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी नहीं उसके कान में। उन्होंने तेल बेल लगा दिया तो कोई खून नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा टाइनी सा होल हो गया था उसके कान में, राइट। तो फिर क्या हुआ, वो एक तो खरंजी भी बांधते हैं, सरकारी रोड है वो खरंज। आप मेरा तो बस इतना, जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि इतना शौक है जीवों को खाना खिलाने का तो अपने घर में बांध लो, मतलब ये चीज़ हम बहुत सुनते हैं, जो फीडर्स होते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि ज़्यादा तुमको कुत्तों से प्यार है, अपने घर ले जाओ कुत्तों को। इज़ इट पॉसिबल फॉर अस कि हम सारे कुत्तों को अपने घर पे ले जाएं, राइट। तो इनका बस एक ही रहता है कि अगर इतना ही तुमको लगाव है कुत्तों से तो बांध लो, बच्चों को काट लेंगे। हालांकि आज तक किसी भी बच्चे को मेरे गांव में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है कि कुत्तों के काटने से किसी बच्चे की मौत हो गई हो या रेबीज का कुत्ता आ गया हो। मेरे मोहल्ले में तो आज तक किसी को नहीं काटा, दूसरे मोहल्ले में, क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा जानता नहीं लोगों को कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। काट लेंगे, ये कर देंगे, क्यों काट लेंगे। देखो डॉग्स का व्यवहार भी डिपेंड करता है आपके व्यवहार पे। आप उनके प्रति काइंड हो तो डेफिनेटली वो आपसे कभी नहीं भौंकेंगे। अब उन्होंने क्या करा, इस बात इतना इश्यू बना लिया, नेक्स्ट डे फिर आ गए मेरे घर पे, है ना, उस कुत्ते को जान से मारने के लिए। जैसे 7-8 जो डॉग्स हैं उनमें से एक कुत्ते का नाम ले रहे थे कि कुत्ता पागल है, इसने इसके कान खाए हैं हमारे पालतू पशु के, इसको तो हम ना जान से मार देंगे, रस्सी से बांध के गर्दन और डंडों से पीटेंगे। आप सोचो कितना क्रूअल, कितना हैवान टाइप का जो इंसान होगा जो ऐसा सोचेगा कि हम बेजुबान को बोरी में भर के डंडों से पीटेंगे। आप सोच लीजिए क्या ऐसे इंसान समाज के लिए हानिकारक नहीं है, समाज के लिए खतरा नहीं है। जो इंसान एक बड़े से, जिसे 8-10 साल का तो डॉग होगा, ही इज़ अ सीनियर डॉग, उसको जान से, डंडों से, आप जो कुत्ते को मार रहा है जान से, कल को मुझे मार सकता है जान से, राइट। ऐसे ऐसे हैवान लोग हैं। जिस इंसान को पशु को काटने में पीड़ा नहीं होगी तो डेफिनेटली आज वो उस कुत्ते को मार रहा है, कल को वो इंसान को भी मार सकता है। ऐसे लोगों के हाथ कभी नहीं कांपते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार में हम जीवों के प्रति शुरू से ही बहुत दया रखते हैं, बहुत शाकाहारी इंसान है। मेरे सारे फ्रेंड्स मोस्टली दे आर नॉन वेजिटेरियन। अच्छे अच्छे होटल्स में मेरे दोस्त जाते हैं, मेरे जो विदेशी दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड है साउथ कोरिया का, वो खाते हैं, राइट। लेकिन मैंने आज तक, मतलब उनके सामने तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी जीव को टेस्ट अपने स्वाद के लिए नहीं मारा है। मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ, मेरी किडनी खराब हुई, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन के लिए आप अंडे खाइए। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, ये मैं पाप नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे इसका ऑल्टरनेट दे दीजिए। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं एक, मतलब किसी भी पशु हत्या के सख्त विरोध में हूँ। अपने स्वाद के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए मैं किसी पशु को नहीं मार सकता हूँ, राइट। तो वो इंसान जब मेरे घर पे उसको, डॉग को पकड़ने आया, और फिर मैंने मजबूरी में पुलिस को कॉल किया। मैंने कहा, मेरे कांटेक्ट भी हैं, मेरे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है कि मेरे अगर कांटेक्ट ना हो तो ये गांव के लोग मुझको जीने ना दें, हमारी फैमिली को। टचवुड पढ़ाई लिखाई का यही फ़ायदा है। और मैं सभी बच्चे जो मुझको देख रहे हैं सबको बोलता हूँ, और जो भी इंसान है, कि अपने बच्चों को बहुत शिक्षित बनाइए, इतना शिक्षित कर दीजिए कि वो अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख सकें, किसी अधिकारी से बात कर सकें, जा सकें। देखो पढ़ाई लिखाई बहुत काम में आती है, राइट। और आज मैं अगर शिक्षित ना होता, मेरे पिताजी शिक्षित ना होते, तो शायद ये लोग हमको दबा लेते, राइट। ये गुंडे जो बोलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है ना कि अरे कुछ गलत किया ना तो ये लोग, तो इनकी पहुंच वहां तक है ना, और सीधा फिर इनका मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा, राइट। तो किसी की हिम्मत नहीं टच कर जाए मेरे को। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले समझा के चले गए कि देखो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये लड़का यानी मैं, कि कुत्तों को खाने ही तो खिला रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा मैंने। और जो लोग मुझसे बोलते हैं कि इनको खूंटों से बांध लो, खूंटा यानी एक जैसे लकड़ी का वो होता है, गांव में से भैंस वगैरह बांधते हैं, तो मुझसे कहा गया कि अरे इतना ही शौक है तो खूंटा से बांध ले, सारी गली कुत्तों को खूब खिला। तो मैंने पुलिस के सामने ये बोला कि देखो आपका पालतू पशु है तो आप उसको बीच रोड पे बांध रहे हो, खरंजे बांध रहे हो, और मुझसे बोल रहे हो जो बेचारे जो गली के कुत्ते हैं मैं उनको बांधूं। मतलब ये कौन सी बात रही कि गली के कुत्तों को तो मैं बांध लूँ अपने घर पे,
और आपका पालतू पशु है वो गली में बनेगा। तो पुलिस वालों ने सबको समझा दिया, मामला शांत हो गया है। देखो सबको डर लगता है कोर्ट कचहरी थाने वगैरह से, ठीक है, कोई कितना बड़ा गुंडा हो, राइट। एक से और योगी जी का राज चल रहा है, ये कोई गुंडेगर्दी का राज नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कोई भी आके तुमको मार देगा या कुछ कर लेगा। आई हैव अटमोस्ट फेथ इन माई यूपी पुलिस सिस्टम। मेरे जो कांटेक्ट हैं आईपीएस ऑफिसर, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, लेकिन मेरी बहुत बहुत पहुँच है। जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है, बेटा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आउट ऑफ माई क्या बोलते हैं, आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों से बहुत बड़े उम्र में, और मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों से पुनः पुनः ये बोलता हूँ, देखो आप लोग भी इनको खाना खिलाइए। अगर हम लोग इनको खाना नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा, आप बताइए, है ना। और पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे कितने आराम से डॉग्स के साथ रहते थे, है ना। अर्ली ह्यूमन बींग्स जो उनका भी देखो जंगल में कुत्ता ही उनका बहुत सपोर्ट करता है, सबसे वफादार माना जाता है डॉग को। डॉग इज़ अ वेरी लॉयल एंड फेथफुल एनिमल, है ना। कितना सपोर्ट हमको किया है डॉग्स ने, राइट। बहुत लंबी कहानी, अगर मैं इसको लेके बैठ गया तो मतलब बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो अब ऐसा है, आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि मेरा मामला शांत हो गया है। आपको मेरे गांव में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना तगड़ा है। मेरा मेरे जीजा जी, सॉरी, मेरे जीजा जी, मेरी बहन, मेरा भाई, दे हैव वेरी, मतलब काफ़ी अच्छे वो हैं, राइट। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मामला शांत हो गया है, अब कोई मुझसे कुछ नहीं बोलता है। मैं रेगुलरली उनको खाना खिलाता हूँ। और मैं क्यों यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, रीज़न क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। कि मैंने, देखो आप सब जानते हो मैं इंडिया के अलावा बाहर भी रहा हूँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा है, फिर भी मैं यहाँ पे अपने होम टाउन में क्यों रह रहा हूँ, इन सब के एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राइट। और ऐसे ही आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से इंदौर, गुड़गांव, दिल्ली एंड राजस्थान, इवन साउथ जो है हमारा तमिलनाडु, मुझे इतने सारे एनजीओज़ के मैसेज आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगरा तो है ही हमारे नियर बाय, तो आगरा में तो बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटियर हैं, फीडर्स हैं। उन्होंने बोला कि बेटा आपको हेल्प चाहिए, आप परेशान मत होइए, हम आ जाए। लेकिन मैंने सबसे हाथ जोड़ के मैंने मना करा। देखो मेरा यहाँ पे मुझे इशू नहीं बनाना है, मेरा धर्म तो है कि जीवों की सेवा करना। बस लोग थोड़ा गांव के सपोर्ट कर दें तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आए दिन लोग इशू करते हैं कि अरे गंदगी है, ये है वो है, गंदगी कर दी घर के बाहर। अब भाई उनके तो कोई शौचालय है नहीं है, या गांव का प्रधान है तो डॉग्स के बनवा दे शौचालय, एक शेल्टर बनवा दे गांव का प्रधान, या उनकी कुत्तों की नसबंदी करवा दे। भाई उनको अगर दिक्कत है, गली इतना इतना भी गली साफ़ नहीं है हमारे यहाँ की, वो तो इतने सब, मैं क्या बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं वो कुत्तों ने गंदगी कर दी। कुत्तों ने गंदगी नहीं करी, गंदगी इंसान लोग करते हैं, ठीक है। कुत्ते तो बहुत सफाई से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, बिना नहाए धोए भी कितने साफ़ लगते हैं वो लोग। भगवान ने उनको ऐसा वरदान दिया है। हम इंसान लोग गंदगी फैलाते हैं हर जगह। जो लोग ब्लेम करते हैं कि एनिमल्स कचरा करते हैं, एनिमल कभी कचरा नहीं करता, इंसान करते हैं। आप समुद्र में जाइए, बीच पे देखो, खा खा के रैपर्स वहीं फेंक देते हैं। कितना मुंबई में मैंने भी वो क्या बोलते हैं, क्लीन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है, गंगा रिवर का, यमुना रिवर का। लोग कितना सब अपना सब सामान उसी में डाल आते हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है, क्या पानी में मछली रह रही है वो गंदा करती है? तो जो लोग बोलते हैं कि इंसान मतलब बड़ा सफाईदार है, इंसान सबसे गंदा जाहिल क्या प्राणी है, सेल्फिश प्राणी है इंसान, और डॉग्स लॉयल वफादार है। तो मामला शांत हो चुका है गाइस, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म मतलब बंद कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। बस अपडेट देना था आपको, और अपना ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। एंड कीप वॉचिंग शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स। नमस्ते, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एवरीवन।